हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप सभी का तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हमने आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया था, जिसमें से साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, जो 5 पार्ट में बनाया गया है। छोटे छोटे भागों में बांटकर बना है ताकि आप सभी को देखने में अच्छा लगे और आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने फिर एसएसटी का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाना स्टार्ट किया था, जिसमें से पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट हो चुका है और सेकंड पार्ट में उसको पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाएगा। और पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है और सेकंड पार्ट यह है। और सेकंड पार्ट देखने के पश्चात यदि कोई पीछे वाला जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है वो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर उसे देख लें। तो आज हम फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि दबाव समूह से क्या समझते हैं? दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांग मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। इन्हें ही दबाव समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था क्यों की गई है? तो आंसर में है, तो भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है। भारत में कई धर्म, भाषा, जाति और सांस्कृतिक के लोग रहते हैं। समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, इसलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, सूचना का अधिकार किस प्रकार लोकतंत्र का रखवाला है? तो आंसर देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना। इस अधिनियम के अनुसार देश की जनता को सरकार के द्वारा किए गए कार्य की सूचना प्राप्त करने की अधिकार है। इसलिए सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? तो आंसर देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो। शिक्षा ही उनके बेहतर जागरूकता पैदा कर सकती है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकार प्रत्येक नागरिक कोई अवसर प्रदान करे ताकि वह किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के साथ साथ विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? लोकतंत्र में आंसर देखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही कार्य करती है। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है तथा यहाँ जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। इसी कारण लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सूचना के अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? ये क्वेश्चन हो चुका है। सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में बनाया गया। सूचना का अधिकार कानून जनता को जागरूक बनाता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, इसलिए यह लोकतंत्र का रखवाला है। आगे है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है ये भी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? जी बिल्कुल है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही लोकतंत्र के महत्व, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ सकता है। शिक्षित व्यक्ति ही सरकार के कामकाज में दिलचस्पी रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आंसर देखिए, आतंकवाद अपनी बात
मनवाने के लिए धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण तथा सार्वजनिक संपत्ति को जब्त करने का सहारा लेता है, जिससे हिंसा या आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त मतदान क्या है? तो वह मतदान जिसमें मत देने की प्रक्रिया गुप्त होती है, जिसमें सिर्फ मतदाता को पता होता है कि वह किसे मत दे रहा है, उसे गुप्त मतदान कहते हैं। रंग भेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में है, रंग भेद क्या है? मानवों में गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव ही रंग भेद कहलाता है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारणों को लिखें। तो समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। पहला, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव। दूसरा है महिलाओं में पर्दा प्रथा। तीसरा है दहेज प्रथा के कारण। चौथा है बाल विवाह एवं सती प्रथा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थी? तो बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि था, जिसका नेता जयप्रकाश नारायण थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है? उत्तर देखिए, आंसर, राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को सरकार तक और सरकार की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? आंसर में देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्रता सॉरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इससे स्थानीय नागरिक को शासन कार्य में भाग लेने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब अपनी शक्तियों को स्थानीय स्थानों पर बांटता है, तो उसे ही शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? तो भारतवर्ष में लोकतंत्र निम्नलिखित तरीके से सफल हो सकता है। पहला, शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक स्वतंत्रता आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना, राजनीतिक और आर्थिक असमानता को दूर करना, आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाना इत्यादि। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? आंसर में देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपने ही ऊपर शासन करती है। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। तो वैसा अपराध जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, उसे आर्थिक अपराध कहते हैं। विदेशी मुद्रा का अवैध आवागमन, विदेशी बैंकों में रुपया जमा करना,
कर की चोरी एवं घूसखोरी इत्यादि आर्थिक अपराध के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो बिल्कुल है। शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता। सही साथ ही अशिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से अनजान रहते हैं, जिससे सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती और लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, ये रहा पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इस दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है बोर्ड में। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर। धन्यवाद।